हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है उलझन सुलझन। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन भ्रम का शिकार होकर परीक्षार्थी इन्हें गलत कर आता है। इन उलझे हुए प्रश्नों के साथ हम कुछ अन्य प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 15 भाग, 16 भाग, 17 भाग या 18 भाग? यहाँ आपको भाग की जगह खंड भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 भाग और 18 भाग, यहाँ परीक्षार्थी सोचने के लिए मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है वह प्रारंभ में 18 भागों में प्रस्तावित था, लेकिन इसके 2 भाग प्रकाशित नहीं हो सके और 16 भाग ही प्रकाशित हुए। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है वह 16 भागों में प्रकाशित हुआ और इसके प्रत्येक भाग का संपादन कार्य अलग अलग विद्वानों ने किया। संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है उसका संपादन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया है। इसके अन्य तथ्य देखते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी नागरी प्रचारणी सभा से 1893 ईस्वी में। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे और इसके प्रथम संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। ध्यान रहे, इसके प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास और इसके प्रथम संस्थापक श्याम सुंदर दास, और इसके सहयोगी जो संस्थापक थे वो रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी कड़ी में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम कौन सा होगा? काल विभाजन और नामकरण करने वाला प्रथम इतिहास कौन सा है? तो हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? या फिर परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कौन सा है? या किसी भारतीय द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार का, तो नाम आता है गार्सा दत्तासी का, जिन्होंने ईश्वर द लित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इन्होंने लगभग 738 कवियों के नाम गिनाए, जिसमें से 72 कवि इन्होंने हिंदी के गिनाए। इन्होंने उर्दू को भद्दी बोली कहा है। इसके साथ गार्सा दत्तासी के संबंध में कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, इस वजह से इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह शब्दकोश मात्र बनकर रह गया। सच्चे अर्थों में अगर हम देखें कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कौन सा माना जाए, तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि इन्होंने काल विभाजन और नामकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इस वजह से काल विभाजन और नामकरण करने वाला जो इतिहासकार है पहला, वो भी जॉर्ज ग्रियर्सन ही माना जाएगा। और परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे कहेंगे? मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद को। किसी भारतीय द्वारा लिखे हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास या इतिहासकार के बारे में हम बात करें तो शिव सिंह सेंगर इतिहासकार और शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ माना जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज माना जाएगा, जो किसके द्वारा लिखा गया? शिव सिंह सेंगर की तरफ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।